साहिब बंदगी, स्वागत और अभिनंदन है। एक दफ़ा फिर आपका हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी खुशहाल और आबाद रहे, इसके लिए एक छोटा सा टिप्स लेके आए हैं। बहुत काम की चीज़ है। मक्खियाँ जब आप खा रहे हो भोजन तो बहुत परेशान करती हैं। तो मक्खियों से कैसे बचें, इस पर आपको एक टिप्स देते हैं। एक दफ़ा बाप बेटे भोजन कर रहे थे। अभी भोजन आया ही था कि बेटा ने देखा बाप की दाल में मक्खी गिर गई। उसने कहा, पप्पा पप्पा। कहा, छोटू अभी चुप रहो, खाते समय बात नहीं करते। लड़का रुक गया, मगर जब मक्खी वहाँ पर तलमला रही थी, बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, तो उनसे रहा नहीं गया और उसने कहा, मगर पप्पा दादा, अरे क्या कर रहे हो? चुप रहो, खाने के बाद बात करेंगे। सही है, मौन होकर खाना चाहिए, यह एक नियम है और साधना भी। मगर हर नियम का एक अपवाद होता है, उसका कुछ लचीलापन होता है, दूसरा पहलू। उसे नज़रअंदाज करके केवल कट्टरपंथी बने रहेंगे तो बात बिगड़ जाती है। खैर, भोजन हुआ। फिर बाप ने हाथ पोंछते हुए बड़े आराम से पूछा, बताओ बेटे क्या बात थी? बेटा ने कहा, पप्पा उस वक्त जब मैं बता रहा था तब आपकी दाल में एक मक्खी गिर गई थी। अब क्या होगा? वो तो मक्खी निगल चुका था। तो ऐसे ही मक्खियाँ ख़ास तौर से भोजन के वक्त आपको परेशान करती है। क्या करते हैं आप? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखिए। एक बार एक बड़े शहर में एक जादूगर सरीखा आदमी आया। शायद मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हो, जो भी हो, वो आया। उसके आने के पहले बड़े बड़े होर्डिंग लग गए शहर के अंदर कि आप अमुक जगह आइए, एंट्री फीस 50 रुपये है और वहाँ आपको भोजन करते वक्त जो मक्खियाँ आती है वो मक्खी ना आए, उसके बहुत बेहतरीन और नायाब नुस्खा बताया जाएगा। लोगों ने देखा ये एडवर्टाइजमेंट टीवी में, अखबार में, होर्डिंग, बैनर, पूरा शहर भर में यही खबर। एक बड़ा हॉल था, हज़ारों लोग उसमें आ सकते थे। बुकिंग चालू थी, 50 रुपये के टिकट पर सब हॉल के अंदर हो गए। हॉल फुल हो गया, सब बैठ गए लोग कुर्सी पर, तन गए। वो आदमी बाजू से आया, गेट से निकला वो, और बढ़िया सूटेड बूटेड था, टाई और कोट लगा रखा था और एक अच्छा खासा हैट भी। बहुत सारी बातें की उसने भोजन के बारे में। ताज़ा भोजन खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए, और भोजन बनाने का कुछ तरीका भी बताया। और आखिर में कहा, प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, मैं जिसके लिए यहाँ पे आया हूँ, ख़ास बात वो सुनना है अब, जिसके लिए आपने 50 रुपये का खर्चा किया है, वो बात गौर से सुनिए। अब जब आप भोजन कर रहे हों, जी हाँ, वो टिप्स बताना शुरू किया कि जब आप भोजन कर रहे हों तो बाएं हाथ में रुमाल ले लीजिएगा और उसे लगातार हिलाते रहिएगा, तो कोई मक्खी आपके भोजन पर नहीं बैठेगी। इतना सुनना था कि शोर मच गया, एकदम शोरगुल से वो हॉल भर गया। ये तो हम जानते थे, ये तो आज भी जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। सब ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जिसे हम सुनने आए हैं। बड़ा तहलका मच गया हॉल के अंदर। थोड़ी देर में शोर खत्म हुआ, फिर से सभा शांत हुई। उस आदमी ने फिर आगे कहा,
मैं जानता हूँ कि आप ये टिप्स जानते हैं, फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, इसी पर मुझे बात करनी है। आप जानते हैं, मगर कितने लोग हैं यहाँ, हाथ खड़े करिए, जो ऐसा करते हैं। क्या गज़ब की बात है। कितने लोग जानते हैं और इसको फॉलो करते हैं, रुमाल लेकर बाएं हाथ से मक्खी भगाते हैं या सिर्फ हाथ से। फिर सभा सन्नाटे में तब्दील हो गई, क्योंकि लोग जानते तो हैं मगर फॉलो नहीं करते। बस यही छोटी सी चीज़ है। आप क्या नहीं जानते? संपूर्ण वेद शास्त्र के सार को जानते हैं, जीने के सिद्धांत को जानते हैं, लाइफ स्टाइल को जानते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारा कुछ ज्ञान आप जानते हैं, जो आपको हमारे जैसे संत गुरुजन बताते हैं, या जहाँ कहीं से भी आपको ये ज्ञान और ध्यान अध्यात्म की बातें या फिर जनरल नॉलेज सामान्य व्यवहार की, क्या नहीं जानते आप, मगर उसे जीते कितना है, ये बड़ी बात है। जानना एक अलग चीज़ है, जानकारी को प्रयोग करना बिल्कुल ही दूसरी चीज़ है। यही 100 में से 99 लोग नहीं करते हैं, इसीलिए ज़िंदगी उलझी हुई रहती है। ज़िंदगी में इसीलिए मनमुटाव, टकराव, लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो जब तक आप जानकारी को प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आपकी दाल में मक्खी गिरती रहेगी और आप बड़े सरपट अंदाज में उसे खाते रहेंगे। लोग तो मक्खी भी चूस जाते हैं, ये भी एक ज़िंदगी है। इसीलिए मक्खी चूस शब्द आया है अस्तित्व में। एक सेठ जी की दाल में यूं ही भोजन कर रहे थे, जब मक्खी गिर गई तो दाल में उसने देख लिया कि मक्खी गिर गई, मगर सेठानी ने कीमती घी डाला था उस दाल में कीमती घी पड़ा हुआ था, उससे रहा नहीं गया। मक्खी तो निकाला, मगर पूरी तरीके से चूस कर उसे नीचे रख दिया। अब क्या रखा होगा सोच सकते हैं, मक्खी के अंदर क्या हड्डी होती है? बस ये हाल है। तो इस तरीके की सोच हो और आप सत्य को जानते हुए भी नहीं जीते हों, तो बड़ी विडंबना है साहब। दुर्योधन ने कहा था, महाभारत में शांति पर्व की बात है शायद, कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। वो कहते हैं कि मैं धर्म को जानता हूँ मगर उसमें प्रवृत्त नहीं होता। धर्म क्या है उससे अच्छी तरीके से मालूम है, और छल बल से उन्होंने अपने 5 भाइयों को जिस तरीके से सताया है, और आखिर में क्या अंजाम होने वाला था महाभारत युद्ध में, सारा कुछ जानते थे। मगर जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, उस ज्ञान को, उस ध्यान को, उस सत्य को जो सामने साक्षात है, मृत्यु दिख रही है, लेकिन मैं उस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में प्रवृत्ति नहीं करता, प्रवृत्त नहीं होता, यानी प्रयोग नहीं करता। और आगे कहता है, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं उससे अलग नहीं होता, अधर्म को जानते हुए भी उसी का साथ निभाता हूँ। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है? तो आप गलत ट्रैक पर हैं। आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती, आप हमेशा परेशान रहेंगे अनजाने में, क्योंकि आप उसकी बीज बो रहे हैं। आप जो बीज दूसरों की ज़िंदगी में बोते हैं, उसकी फसल अपनी ज़िंदगी में काटते हैं। तो अभी भी मौका है, गलत बीज बोना बंद करिए, अच्छे बीज बोइए, जिससे बढ़िया रिज़ल्ट आए, ज़िंदगी खुशहाल हो, आबाद हो। तो एक छोटा सा टिप्स कि आपको खाते वक्त एक रुमाल या कागज़ लेकर बाएं हाथ से हिलाते रहना है। ये आप सालों से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, मगर ऐसा करते हैं? आपके भी भोजन में कई दफ़ा मक्खियाँ
आकर बैठ जाती हैं। बहुत कम लोग हैं साहब, हजारों में कोई एक आध होगा जो इससे बचता होगा, वरना मक्खियाँ तो आकर बैठ ही जाती हैं। और मक्खियाँ अपने पैरों में क्या लेके आती है, कहाँ वो बैठती है। टॉयलेट और किचन बिल्कुल बाजू में ही होता है। अब अंदाज़ा लगाइए आपके साथ क्या हो रहा है और आप कैसा ये मौका दे रहे हैं इन मक्खियों को। इसी तरीके कोई मच्छर हो गया या छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इनसे बचने का यही तरीका है आपके पास। या तो आप मच्छरदानी के अंदर बैठ के भोजन करते हो, या फिर आपने एक अच्छा खासा सेफ्टी डोर लगा रखा होगा, जालीदार। पूरा घर, खिड़की जो दरवाजे हैं घर में, वो सारे पैक हो मच्छरदानी या फिर इस तरीके के जालीदार सिस्टम से, तो आप बच सकते हैं। वरना जो आप जानते हैं उसे प्रयोग करिए। ये ख़ास बात है, जो भी आप जानते हैं, थोड़ा ही जानते हैं, लेकिन उसे प्रयोग करिए, उसे जीना शुरू करिए, तो वो प्रयोग फिर आपके लिए धर्म बन जाता है। जो भी सत्य आप जानते हैं उसे जीते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी बन जाती है, आपकी अमानत हो जाती है। बस ये छोटी सी बात थी। उम्मीद करते हैं आप इन छोटी छोटी बातों को ख्याल में रखेंगे और ज़िंदगी के सारे पहलू, मतलब सुबह से शाम तक जो भी आप बेस्ट जानते हैं उसे आज से, अब से जीना शुरू करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि आप ऐसा ही करेंगे। यदि अब तक नहीं करते रहे हैं और आप करते रहे हैं तो आपको अनंत साधुवाद। और अब आपसे विदा लेते हैं। अब तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दूसरों को भी प्रेरित करिए, लाइक और शेयर करिए, ताकि ये अच्छी बातें जो किसी वेद, शास्त्र और उपनिषद के सूत्रों से ज़रा भी कम नहीं है, हम आपको सहज अंदाज में, एक फ्रेश मूड के अंदाज में ये सारी चीज़ें देते हैं, ताकि आप भी देखें इस वीडियो को, आपके बच्चे भी इससे सीखें। हाँ, बच्चों को ख़ास तौर से दिखाया करिए, ताकि बचपन से वो अच्छे संस्कारी हो जाएं और बहुत बढ़िया इंसान हो सकें। तो अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल में और भी तमाम वीडियोस हैं, सुंदर सुंदर भजन के, प्रवचन के, अन्य सद्गुरु संतों के, उन्हें भी सुनते रहिए, देखते रहिए और अपने जीवन को एक दमदार तरीके से, यथार्थ पूर्ण तरीके से जीने का प्रयास करते रहिए, ताकि आपका जीवन सदैव सत्य और धर्म से ओतप्रोत हो। यानी सीधे शब्दों में कहें कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो। साहिब बंदगी साहिब।